हेलो एवरीवन। गाइस, हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में। और आपको याद होगा कि ये जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था, इसमें मैंने ये जो सेवेंथ पॉइंट था, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज था, इस पे मैंने आपको कहा था कि मैं अगले लेक्चर में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले बेटा, अभी जैसे कुछ बच्चों के कॉल्स आए, किसी का मैसेज आया, मुझे ऐसा लगा सबसे कॉमन जो एक प्रॉब्लम थी, जो मुझे बच्चों को प्रॉब्लम आई लास्ट वाले लेक्चर में, वो पहले एक बार देख लेते हैं। बेटा, हमने जब लास्ट वाला लेक्चर किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि ओनर ने 10,000 रुपीज की ड्राइंग्स करी है। क्या करी है? ओनर ने 10,000 रुपीज की ड्राइंग्स करी है। सबसे पहला मैंने कई बच्चों को जो एक डाउट देखा वो ये था कि यार सर, ये ड्राइंग्स कैसे है? तो मैंने कहा यार देखो, गुड्स टेकन बाय ऋत्विक। हु इज ऋत्विक? ऋत्विक इज द ओनर। तो अगर ऋत्विक ओनर है, ऋत्विक इज द पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस, और अगर वो बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग्स ही कहेंगे। आ रहा सुनने? सर, ड्राइंग्स हमने तो देखा था कि कैश लेके जाता है। मैंने कहा जरूरी नहीं है, वो कुछ काइंड में भी लेके जा सकता है, जैसे कि गुड्स यहाँ पे लेके जा रहा है। नंबर वन। नंबर टू, भले ही हमारी सेलिंग प्राइस 10,500 थी, बट हमने कहा ओनर तो हमेशा कॉस्ट पे ट्रांजेक्शन करेगा। अरे बिजनेस कभी ओनर से डील करके थोड़ी प्रॉफिट कमाएगी यार। तो ओनर के साथ जो ट्रांजैक्शन होगा वो कॉस्ट पे होगा। तो हमने इस फॉर्मूले से कॉस्ट निकाल ली थी। मैंने कहा था फॉर्मूला आपको आज सिखाऊंगा मैं, वो बात बिल्कुल डन है। तो मैंने कहा 10,000 रुपीज का आपका गुड्स आपने विड्रॉ किया, तो यार ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट तो हमें पता ही है। अगर कैश विड्रॉ होता तो कैश कम होता, यहाँ पे गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं तो स्टॉक कम होगा। और दूसरा इंपैक्ट हम कैपिटल में से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो गाइस, ये वाला पार्ट अपना क्लियर हुआ। उसके बाद गाइस, अब अपन करते हैं वो वाला फंडा, वो फॉर्मूले वाला फंडा। तो मैंने कहा अपन यहाँ पे यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। गाइस, मैं इसमें चार केसेस आपको समझाऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, मैं आपको चार केसेस समझाऊंगा। और इन चारों के चारों केसेस में, क्या बोला मैंने? चारों के चारों केसेस में आपको सारा का सारा ये फॉर्मूला बेस्ड जो प्रॉफिट निकालना होता है आराम से समझ में आएगा। गाइज, मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास, लेट्स से अज्यूम करते हैं मेरे पास क्वेश्चन में सेल्स वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? सेल्स वैल्यू दे रखी है, लेट्स से 10,000। और क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स 10%। ओके गाइस, यहां तक पहुंची गाड़ी। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे भी सेल्स है और यहां पे भी क्या है बेटा? सेल्स। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया मैच। ये क्वेश्चन हो गया कौन सा टाइप? मैच हो गया। अरे भैया, जो डायरेक्ट मैच होता हुआ क्वेश्चन हो जिसमें सेल्स सेल्स हो, तो ये तो डायरेक्ट मैच हो रहा है। सेल्स ही दे रखी है और सेल्स पे ही प्रॉफिट दे रखा है। तो क्वेश्चन कहता है कि आप जब भी माल बेचते हो, गुड्स बेचते हो, आपको 10% का प्रॉफिट होता है। तो हमने कहा ठीक है यार, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। मैं कहूंगा जो भी सेल्स वैल्यू है, जो भी सेल्स वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से और डिवाइड करूंगा 100 से। स्टोरी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहने का मतलब है, मैं इसको भी अगर फॉर्मूले के टर्म्स में लिखूं तो यहां पे आएगी रेट और यहां पे आएगा 100। दैट्स इट। तो मैंने कहा जब भी डायरेक्ट मैच होता है आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे आएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 10%। सो दिस विल कम टू गाइस 1,000। दिस विल कम टू 1,000। कोई टेंशन ही नहीं, मैच है डायरेक्ट। आ रहा सुनने? अब मैंने कहा एक ले लेते हैं मिसमैच का, एक ले लेते हैं मिसमैच का। मिसमैच का फंडा क्या कहता है? मैंने कहा क्वेश्चन में आपको सेल्स वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में आपको सेल्स वैल्यू दे रखी है, और सेल्स वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, लेट्स से जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखी थी 10,500। आ रहा समझ? क्या दे रखी है? 10,500। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपको दे रखा है कितना? 5%। गाइस कितना? 5%।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सेल्स वैल्यू दे रखी है 10,500, आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है 5%। तो आप मुझे एक बहुत ही इजी और बहुत ही आसान बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे मैच हो रहा है कि मिसमैच है? देखो ध्यान से, मिसमैच है। क्वेश्चन बात किसकी करता है? क्वेश्चन कहता है सेल्स वैल्यू और इधर प्रॉफिट दे देता है कॉस्ट पे, तो मिसमैच है। एक जगह तो सेल्स है और एक जगह कॉस्ट है। तो मैंने कहा मुझे ये जो डायरेक्ट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर मेरे पास प्रॉफिट ऑन सेल्स होता, क्या बोला मैंने? प्रॉफिट ऑन सेल्स होता तो मेरे लिए बड़ा आसान होता, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल देता। तो मैंने कहा मुझे ये जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्स पे। क्या बोला मैंने? मैंने कहा मेरे पास प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से कन्वर्ट करना पड़ेगा और कहां जाना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑन सेल्स पे। तो अब मुझे एक छोटा सा आंसर दो, मुझे एक बात बताओ, सेल्स बड़ी होती है, सेल्स प्राइस ज्यादा होती है कि कॉस्ट प्राइस? अरे जब भी प्रॉफिट होगा तो सेल्स प्राइस ज्यादा होगी। अरे यार, क्वेश्चन भी तो यही कहता है 100 रुपए का अगर माल है, आप उस पर 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के बेच रहे हो, तो कैन आई से दैट अगर कॉस्ट 100 है तो सेल्स प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी? 105। तो इसका मतलब आप सीधा सा एक फंडा याद रखना, दिमाग में सेट रख लेना, प्रॉफिट ऐसे वाले केस में कैसे निकालोगे? आपकी जो भी सेल्स वैल्यू है वो तो आपके पास है ही है, आपके पास जो भी रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी है ही है, बट ये रेट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पे है, आपको सेल्स पे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा? आप इसमें 100 प्लस रेट कर दो। सर ये प्लस रेट क्यों किया? हमेशा दिमाग में ये सेट रखना, कॉस्ट से सेल्स क्या होती है? ज्यादा। तो अगर मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को कन्वर्ट करना है प्रॉफिट ऑन सेल्स पे, तो ऑब्वियसली मैं डिनोमिनेटर में जो 100 आता है उसमें वो रेट ऐड कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो गई किसमें? अब सेल्स की रेट में। अब चेक करते हैं, चेक करते हैं। अब 10,500 was the sales value multiplied by what was the rate, guys? Rate was 5. 100 plus rate was 5, so it is 10,500 multiplied by 5, 105. So 105 ones are 105 and 100 into 5 is 500. इसलिए कल जब मैंने आपको सॉल्व करवाया था तो मैंने क्या कहा था? प्रॉफिट कितना आ रहा है? 500 रुपए। मैंने आपके लिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया था क्योंकि डिटेल में आज समझाना। अभी दो केस हुए, दो और बाकी हैं, बट पहले इन दो को अच्छे से कॉपी कर लो, थोड़ा सा एक बार इस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर मैं स्टार्ट करता हूं बाकी के दो केसेस। यस गाइस, डन है यहां तक? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई डिफिकल्टी है अपने को? तो मैंने कहा गाइज यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया, यहां तक हमने चेक कर लिया। अब अपन चलते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो थर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तक हम सेल्स वैल्यू लेके चल रहे थे, अब अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है तो मैंने कहा लेट्स से गुड्स की कॉस्ट थी 10,000, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट दे रखा है और वो भी डायरेक्ट दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, और वो दे रखा है कितना? लेट्स से 10%। मुझे बताओ ना, सबसे पहले क्वेश्चन मैच का है कि मिसमैच का है? मैच है, इधर भी कॉस्ट इधर भी कॉस्ट। तो जब भी क्वेश्चन मैच होता है डायरेक्टली मैच वाला पार्ट का होता है, आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट डायरेक्ट निकल जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट
मैच है तो डायरेक्टली निकालो, कोई टेंशन ही नहीं है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल कम टू 1000 गाइस। इट विल कम टू हाउ मच? 1000। कोई डिफिकल्टी इसमें? सवाल ही नहीं उठता यार। मैच डायरेक्ट डायरेक्ट मैच हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने कहा उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है क्वेश्चन में? कॉस्ट। मैंने कहा क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दे रखी है, और ये जो कॉस्ट है व्हाट डज दिस मीन? मैंने कहा कॉस्ट दे रखी है और वो कॉस्ट है लेट्स से वो जो कॉस्ट है वो है 10,000। कितना है बेटा? 10,000। मैंने कहा हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। क्या दे रखा है? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, और वो दे रखी है हमें 20%। कितनी दे रखी है? 20%। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ना, ये मैच है कि मिसमैच है? गाइस बोलो ना, ये मैच है कि मिसमैच है? मैच है कि मिसमैच है? गाइस ये मिसमैच है। देखो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है क्लियरली। यहाँ कॉस्ट है और वहां पे क्या है? सेल्स। तो मुझे अब एक बात बताओ, आपको प्रॉफिट ऑन सेल्स पे कहाँ पे जाना है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो मुझे बताओ ना, आपने ऊपर 100 प्लस आर किया था क्योंकि सेल्स प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। मुझे बताओ सेल्स प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होती है, इसका मतलब कॉस्ट सेल्स से कॉस्ट पे जा रहे हो, तो क्या करोगे? प्लस या माइनस? माइनस करोगे। तो यहां पे जब आप प्रॉफिट निकालोगे, यहां पे जब आप प्रॉफिट निकालोगे माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, जब यहां पे आप प्रॉफिट निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो कॉस्ट है आपकी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट से। अब डिवाइड करोगे आप 100, 100 माइनस आर, दैट इज रेट। तो कैन आई से दैट माई कॉस्ट इज हाउ मच? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय द रेट, रेट इज 20%, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20। क्लियर है? अब देखो यार क्या होता है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 80, सो 1 4, और ये कितना हो गया? 2,500। कितना आ गया प्रॉफिट? 2,500। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, अगर दिमाग में सेट करना है। जब आपको मैच वाला केस आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 100 ही रहेगा। जब मिसमैच आएगा तो या तो 100 प्लस आर होगा या 100 माइनस आर। प्लस तब होगा जब आप कॉस्ट से कहां जा रहे हो? सेल्स पे, क्योंकि कॉस्ट से सेल्स क्या होती है? ज्यादा। जब सेल्स से आप कॉस्ट पे आ रहे हो, आप क्या करोगे गाइज? माइनस। प्रॉफिट वाले केसेस में ये याद रखना। स्टोरी क्लियर है? अब फटाफट पहले कॉपी मारो थर्ड और फोर्थ, ताकि हमारा ये प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है ये वाला पार्ट दिमाग में सेट हो जाए। यस गाइज, तो आपने कॉपी कर लिया होगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। गाइज देखो, अब आप कभी भी प्रॉफिट वाले केस में कभी गलती करोगे ही नहीं। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टारगेट क्या है अपना? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है टारगेट अपना? अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ व्हाट डज दिस अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हमने कहा ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है, देखते हैं इसको, समझते हैं इसको। मैंने कहा यार हमने फॉर्मेट तो बनाना सीख ही लिया था, इतना याद तो होगा यार, वैसे तो सारा होना चाहिए, बट हमने ये फॉर्मेट तो पूरा सीख ही लिया था। ट्रांजैक्शन लिखते हैं हम। ट्रांजैक्शन लिखने के बाद क्या लिखते हैं गाइज? हम हमारे यहाँ एसेट्स की डिटेल देते हैं सारी की सारी, और उसके बाद हम क्या देते हैं यहाँ पे? हमारी कैपिटल, और कैपिटल के साथ में ही हमारी लायबिलिटी सारी की सारी।
ठीक है ना, ऐसा अपन करते हैं, ये अपने को फॉर्मेट तो पता ही है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, ट्रांजैक्शंस को लिखते हुए चलेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन बुक करते हुए चलेंगे। तो पहले डालते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन देख लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, क्वेश्चन देख लिया अपन ने। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। पहला ट्रांजैक्शन क्या कहता है, आदित्य कमिंस्ड बिजनेस विथ कैश। आदित्य ने कैश लगा के बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आदित्य मतलब ओनर हो गया। ओनर ने हमें पैसा दिया, तो अल्टीमेटली कैन आई से दैट मेरे पास क्या होगा बेटा, मैं यहां डालूंगा कैश इंट्रोड्यूस, ट्रांजैक्शन का नाम डाल दूंगा कैश इंट्रोड्यूस। चाहो तो नीचे लिख सकते हो बाय ओनर, चलेगा अदरवाइज। मैंने कहा यहां पे आप लिखोगे कैश, आ रहा समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ यहां पे कितना कैश आया, 6 लाख। तो कैन आई से दैट जैसे ही ओनर कैश लेके आएगा, हमारा जो कैश का बैलेंस है बिजनेस का, वो 6 लाख रुपए से 6 लाख रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, जो कि कैपिटल के नाम से है कितनी, 6 लाख। कितनी है गाइस, 6 लाख। क्या यहां तक की स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है अपने 100%। तो मैंने कहा पहला ट्रांजैक्शन अपन ने कर दिया, और पहले ट्रांजैक्शन का अपन ने बैलेंस भी देख लिया। तो गाइज आपको क्या पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है। हमने याद होगा जब अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स कर रहे थे, तब भी ये पढ़ा था कि जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो उसके दो इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो बेटा हर क्वेश्चन में आप देखो, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे आपकी रिवाइज होती जाएंगी। बट इट इज ऑन यू कि आप उसको कंटिन्यूअसली दिमाग में सेट करते हुए चलो। मतलब वो दो इफेक्ट अपने आप को बताते हुए चलो कि ये दो इफेक्ट कौन से हैं जो यहाँ टच अपॉन हो रहे हैं। पहले ट्रांजैक्शन के बाद कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलो, लैंड परचेज्ड इन कैश। हमने एक जमीन खरीदी, कितने की बेटा, कैश में, 4,50,000। बड़ा क्लियर सा फंडा है यार, नया एक एसेट आ गया जिसका नाम है लैंड, और यहां पे लिख देंगे लैंड परचेज। कितना किया बेटा जमीन परचेज, कितना किया जमीन परचेज, हमने कहा 4,50,000। 4,50,000। स्टोरी क्लियर है। 4,50,000 की हमने जमीन क्या करी, इंट्रोड्यूस कर दी। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया। मैंने कहा यार जब आपने 4,50,000 की जमीन परचेज करी कैश में, तो जमीन तो आ गई, बट आपका कैश भी कम हुआ ना, तो सेकंड इफेक्ट भी दे देते हैं। क्लियर है बेटा फंडा। क्या और कुछ इंपैक्ट आया कैपिटल पे, लायबिलिटी पे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आया। तो अब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, आफ्टर ट्रांजैक्शन 1 इक्वेशन क्या कहती है। चलो, कैश कितना था आपके पास गई, 6 लाख। 6 लाख में से 4,50,000 आपने जमीन खरीद ली, कैश कितना बचा, 1,50,000। आपके पास लैंड की वैल्यू क्या है, 4,50,000। एक बार टोटल कर लो मेरे लिए, 1,50,000 प्लस 4,50,000 6 लाख हो रहा है। और इधर हमारे पास एक ही आइटम है कैपिटल के नाम से, और वो भी 6 लाख है। स्टोरी क्लियर है गाइस, दिमाग में सेट है मैं क्या कह रहा हूं। तो मैंने कहा आप चाहो तो ये पूरी की पूरी लाइन स्ट्रेच भी कर सकते हो एट अ टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीजें और आएंगी लाइबिलिटी। स्टोरी क्लियर है यहां तक। क्या ट्रांजैक्शन 2 भी दिमाग में सेट है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में चला गया। अब देखो ट्रांजैक्शन नंबर 3, लोन टेकन फ्रॉम महिंद्रा फाइनेंस कंपनी। अब देखो यार, आराम से धीरे धीरे देखते हुए चलना। आपने लोन लिया। अब नॉर्मली सोचो, अगर आप खुद लोन लोगे तो क्या हो। सबसे पहले आप अगर लोन लोगे तो आपके पास जो भी कैश का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस आदमी से तुमने लोन लिया है, तुम्हारी लायबिलिटी उस आदमी की तरफ भी बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी जो आज पैसा तुमने लिया है वो तुम्हें उसको लौटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिटर्न इट। तो कैन आई से दैट इसके दो इंपैक्ट होंगे यार। और दो इंपैक्ट कौन से होंगे, मैंने कहा दो इंपैक्ट कौन से होंगे वो बता देते हैं अभी अपन। मैंने कहा यहां पे पहले हेडिंग डालते हैं यार, पहले हेडिंग डालते हैं लोन टेकन। आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो लोन टेकन फ्रॉम महिंद्रा फाइनेंस एंड कंपनी। लोन जब आप लोगे, ये पक्की बात है कैश आएगा। कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 3 लाख रुपीस का।
छोटा मोटा अमाउंट ही नहीं है, 3 लाख रुपए का कैश। तो यहां पे 3 लाख रुपए आ गए यार, और साथ में एक लाइबिलिटी आ गई है। बोलो बेटा लाइबिलिटी का नाम क्या है? महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, कितने की लाइबिलिटी आई गाइस हमारे पास? 3 लाख रुपीज की। अब बताओ गाइस, क्या कोई और ऐसा ट्रांजैक्शन है जो यहां पे इंपैक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या मैं बैलेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकालना ही चाहिए। चलो चेक करते हैं क्या है बैलेंस। यार मेरा एसेट का जो बैलेंस है, मतलब कैश का जो बैलेंस है, पहले 1,50,000 था, 3 लाख रुपीज का लोन लिया, टोटल कैश कितना हो गया? 4,50,000। 4,50,000 का हमने जमीन तो खरीदा ही था, तो वो तो हमारे पास पड़ा ही है। तो बताओ ना एसेट का वैल्यू कितना हो गया? 4,50,000 प्लस 4,50,000 कितना हो गया? 9 लाख। यहां पे 6 लाख प्लस यहां पे 3 लाख, और वहां पे आगे डैश। ठीक है, प्लस मत लिखो आगे ताकि कंफ्यूजन बढ़ेगा। स्कूल में बोले तो लिख देना, तब ऐसा मत करना, मार्क्स कट जाएंगे। मतलब स्कूल में बोले तो अलग अलग पैटर्न होते हैं। गाइज अब देखो, 4,50,000 प्लस 4,50,000 9 लाख, उधर क्रेडिट साइड 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9। तो 9 लाख इज इक्वल्स टू 9 लाख, बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा इसके बाद गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्या बोला मैंने? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने उधार में क्या करे बेटा? गुड्स खरीदे। तो मैंने कहा गुड्स परचेज, ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। याद रखना क्या है? ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ यार, जब आप उधार में गुड्स खरीदते हो तो व्हाट इज द सिचुएशन गाइस? जब आप क्रेडिट में गुड्स खरीदते हो व्हाट इज द सिचुएशन? क्या रहता है यहां पे? मैंने कहा यार सिंपल सा फंडा है। आप जब गुड्स उधार में खरीदोगे ये इंडिकेट क्या करता है? मैंने कहा यार सिंपल सा फंडा है, अगर आपने उधार में गुड्स खरीदे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पास मानो स्टॉक तो आएगा ही आएगा, मतलब 95,000 का, पर आपके ऊपर एक लाइबिलिटी भी आएगी क्रेडिटर के नाम से। यहाँ पे नाम नहीं गिवन है तो मैं क्रेडिटर लिखूंगा, नाम गिवन होता ए बी सी तो मैं इस क्रेडिटर की जगह नाम लिख देता। क्लियर कट फंडा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमने देखा, दिमाग में हमारे सेट हो गया। चलो क्या कहता है ये? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले एसेट बनाओ नया एक, क्या नाम से? स्टॉक के नाम से। और इधर किस नाम से बनाओगे लायबिलिटी? क्रेडिटर के नाम से। ठीक है, अब मैंने कहा देखो मेरे पास एक, यहां पे कैश में कोई चेंज नहीं, लैंड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, मेरे पास स्टॉक आया 95,000 का, और मेरे पास उसी के साथ साथ एक लाइबिलिटी भी आई 95,000। स्टोरी क्लियर है? तो मैंने कहा ट्रांजैक्शन हो गया खत्म, फटाफट अब वापस इसको टैली करो, व्हाट वैल्यू भी गया गाइज हमारा? यहाँ पे वैल्यू आएगा और यहाँ पे आएगा 4,50,000, यहाँ पे भी आएगा 4,50,000, और यहाँ पे आएगा 95,000। कितना आएगा गाइज यहाँ पे? 95,000। गाइज अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 6 लाख। यहाँ पे क्या आएगा? 3 लाख। यहाँ पे क्या आएगा? 95,000। एक बार ऐसे ही टोटल कर लो यार, देखो 4 प्लस 450 450 9 लाख, 9 लाख 95,000। उधर देखो ना 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 95 995। मैच हो रहा है अभी भी, मैच हो रहा है अभी भी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है ये? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड इन कैश। क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड इन कैश। सबसे पहले आपने पेमेंट किया कैश में, तो ये तो पक्की बात है कि कैश का आपका बैलेंस कम होगा। दूसरा, यहां पे जो पेमेंट हुआ ये एक एक्सपेंस के लिए पेमेंट हुआ है। किसके लिए पेमेंट हुआ है? एक्सपेंस के लिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर रहे हो तो अल्टीमेटली कैन आई से दैट आप वो बैलेंस किस में से माइनस करोगे? कैपिटल में से। किस में से माइनस करोगे? कैपिटल में से। कैन आई से लाइक दैट? 100% आई कैन से लाइक दैट। बोलो बेटा क्या होगा इसमें? मैंने कहा यहां पे लिखता हूं मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड। कितने का पेमेंट हुआ? 15,000 का। एक बार चेक कर लेंगे, क्लरिकल एरर भी नहीं होना चाहिए। 15,000 ही है। तो मैंने कहा कैश कम हो गया 15,000 से, और इधर यही अमाउंट कहां से कम हो जाएगा? कैपिटल में से। स्टोरी क्लियर है? तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन के बाद, पांचवें ट्रांजैक्शन के बाद अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या कहती है। 450 में से 15 चला गया, बचा कितना? 435। क्लियर है? यहां पे देखो, यस गाइस, स्टोरी क्लियर है? क्या कहता है बेटा ये? 435 प्लस 450 प्लस 95। कैन आई से दैट अगर आप इसको टोटल करोगे तो हाउ मच इट विल कम टू यार? इट विल कम टू 9,80,000। आई थिंक 9,80,000। चेक कर लो एक बार। 9,80,000 इसका टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ अभी भी क्या है बेटा? टैली हो रही है, दोनों तरफ अभी भी मैच हो रही है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन, कोई टेंशन की बात नहीं। और दो दो इफेक्ट विजुअलाइज करते हुए चल रहे हैं। अगला देखो, अगला है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम राजेश। गाइज ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नॉर्मली आप ये देखते हो कि कस्टमर आपको एडवांस नहीं देता। कस्टमर आपको क्या देता है? पेमेंट कब देता है? जब आप उसको सप्लाई करते हो। तो यहां पे एक ऐसी पिक्यूलियर अपने पास डिफरेंट चीज है जो हमें दिमाग में रखनी है। और आप देखोगे एट्थ ट्रांजैक्शन भी उसी के साथ है, बंदे के साथ। तो अपने को ये दिमाग में अच्छे से बिठाना है, अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन में यही एक अच्छा पार्ट है, मतलब बढ़िया पार्ट है। हर क्वेश्चन में आपको एक यूनिकनेस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखा, ये एक थोड़ा सा पिक्यूलियर ट्रांजैक्शन है, इसको समझते हैं और वन बाय वन लेते हैं। 6 और 8 को कनेक्ट तभी नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ समझेंगे। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 80,000। राजेश करके एक कस्टमर था, उसने आपको 80,000 रुपीज आपको पेमेंट कर दिया और बोले कि माल आप बाद में देना। तो मैंने कहा यार एक तो सिंपल सा फंडा है, रिसीव हुआ, इसका मतलब मेरा कैश का बैलेंस तो बढ़ रहा है, मेरा कैश का बैलेंस तो बढ़ रहा है। दूसरा, मैंने ये कहा ये जो राजेश है मेरी इसकी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई लायबिलिटी? क्योंकि अब मुझे फ्यूचर में राजेश को 80,000 के गुड्स देने होंगे। अरे यार, अगर आज मैं उससे 80,000 रुपीज ले रहा हूं और बोल रहा हूं फ्यूचर में गुड्स दूंगा, तो मैं राजेश की तरफ अपनी क्या बढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? लायबिलिटी बढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं क्या दूंगा? फ्यूचर में दूंगा। तो मैंने कहा यार कोई ज्यादा टेंशन की बात है ही नहीं, कोई ज्यादा टेंशन की बात है ही नहीं। देखो यहाँ पे हेडिंग डाल दो एडवांस फ्रॉम राजेश है कि राकेश है? देखो इसको, राजेश है, एडवांस फ्रॉम राजेश। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कितने का एडवांस मिला? कितने का एडवांस मिला? 80,000। तो मैंने कहा यहां पे आया 80,000। स्टोरी क्लियर है? मैंने कहा यहां पे एक लायबिलिटी आई, और लायबिलिटी का नाम हमने डाला यहां पे क्या? राजेश। ठीक है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना राजेश की तरफ, तो यहां पे डाला हमने 80,000। स्टोरी क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? स्टोरी क्लियर है? अब देखो इधर, क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद ये पूरा का पूरा टैली होता है? चेक कर लेते हैं यार, अभी क्या टेंशन की बात है। चलो आओ, 435 प्लस 80,000,
टोटल करना बेटा, जस्ट ऐसे कॉपी नहीं करना, कोशिश करना। ये भी एक एक्सरसाइज है। जब आपको ऐसे बोला जाए टोटल करना, मतलब करना ही करना। मोस्ट ऑफ द बच्चा सोचता है यार अभी क्या करना है, एग्जाम में कर लेंगे। गाइस हैबिट, गाइस स्पीड। जितना कैलकुलेशन आप मेरे साथ करते हुए चलोगे, जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं, मेरी गारंटी है आपकी कैलकुलेशन में बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। बट द थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी इज द की। तो 4,35,000 प्लस 80, 5,15,000 प्लस 4,50,000 प्लस 95,000 प्लस 95,000। तो एक काम करो, 5,15,000 प्लस 95 करना कितना होता है? 5,15,000 प्लस 95 करना कितना होता है गाइस? कैन आई से दैट 6,10,000 हो रहा है, और 4,50,000 करोगे तो 10,60,000। वहीं आप इधर का टोटल करो। अब कैपिटल में कोई चेंज नहीं, लोन महिंद्रा वाला अभी भी खड़ा है। 95,000 की लाइबिलिटी क्रेडिटर्स की तरफ है, और 80,000 राकेश की तरफ, राजेश की तरफ भी आ गई। अब देखो यहाँ पे चेक कर लो, दोनों तरफ 1060 1060 आना चाहिए। देख लो एक बार, कॉपी करने के लिए समय बाद में दूंगा, अभी तो चेक कर लो बस थोड़ा सा एक बार रफली ऐसे ही। चेक कर लिया गाइस। चलो अब अगला ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग 9,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना? 9,000। यार ये ट्रांजैक्शन तो कर चुके अपन, सैलरी हमें देनी है बट अभी तक दी नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, याद आ रहा अक्रूवल कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग इक्वेशन में जब एक एक ट्रांजैक्शन समझ रहा था मैं, मतलब समझा रहा था मैं, तो मैं उस समय भी आपको बताया था कि अक्रूवल बेसिस पे अगर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये जो 9,000 है ये है तो करंट ईयर का खर्चा, बट ये अभी तक पे नहीं हुआ है। तो मैंने कहा देखो, खर्चा करंट ईयर का है तो कैपिटल में से तो माइनस होगा जैसे बाकी खर्चे हो रहे हैं। अगर ये पे हो जाता तो कैश में से माइनस होता, ये पे नहीं हुआ, कब होगा पे? फ्यूचर में। तो मेरे को एक लायबिलिटी बनानी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। किस नाम से गाइस? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। और मैं यहां पे 9,000 वो लिखना पड़ेगा मुझे। बोलो गाइस, क्लियर है फंडा? चेक करो अब। $5,15,000 यहां पे 9,000 माइनस करो, ठीक है। स्टोरी क्लियर है? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है अपने को मैं क्या बोल रहा हूं? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या कोई दिक्कत है इसमें? सेट हो रहा है बेटा? वापस चेक कर लोगे तो मैच ही होगा। एक तरफ से 5,000 कैपिटल से 5,000 कम किए और लाइबिलिटी वापस 5, सॉरी हमने कैपिटल 9,000 से कम करी और वही हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी में डाल दिया, तो मैच होना ही है। क्लियर है बेटा फंडा? 8th देखते हैं, याद करो 8th बोला था मैंने, कौन सा वाला पॉइंट है ये? तो वही वाला पॉइंट, राजेश वाला पॉइंट। हमने कहा, आपने देखा होगा ये जो 6th ट्रांजेक्शन था उसमें हमने राजेश से 80,000 रुपीज लिए थे, 8080। अब ये 8th कहता है कि हमने उसको 50,000 का माल बेचा। अब ध्यान से देखना, आज ही मैंने परसेंटेज वाला टॉपिक दिमाग में क्लियर करवाया है। मैंने कहा हमने उनको 50,000 का माल बेचा, 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो देखो मैच हो गया, ये भी कॉस्ट ये भी कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट क्या हो गई? मैच हो गई। तो बेटा जब कॉस्ट और कॉस्ट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? मैच हो जाएगी, तो प्रॉफिट डायरेक्ट निकलेगा। तो अब आप प्रॉफिट डायरेक्ट निकालो, 50,000 का 15% निकालो बेटा। कैलकुलेट करो, क्या कह रहा हूं मैं, बार बार खुद ही कैलकुलेट करने का है तुम्हें। बोलो बेटा कितना होता है? 7,500 आएगा। कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो। तो कैन आई से दैट, लेट्स फॉरगेट कि क्या ट्रांजैक्शन है, अपने दिमाग में ये सेट रखो। राजेश को हमने क्या किया? राजेश को हमने 7,500 के प्रॉफिट में माल बेचा। कॉस्ट क्या थी? 50,000। प्रॉफिट कितना था? 7,500। तो हमने टोटल उसको कितने में बेचा ये माल? बेटा ये कैलकुलेशन लिख लेना जो मैंने अभी करके दिखाई है, अगर लग रहा है कंफ्यूजन।
मैंने कहा हमने कितने में माल बेचा उसको 50 प्लस 7,500, तो टोटल 57,500। ठीक है, अब सुनना। तो मैंने कहा यहां पे देखो, मैंने कहा यहां पे गुड्स सोल्ड टू राजेश। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपने गुड्स बेचे, तो आपके यहाँ पे जो गुड्स हैं, गुड्स की वैल्यू क्या है अपने पास, स्टॉक 95,000। इस 95 में से 50,000 के गुड्स कम हो गए। याद करो, कॉस्ट तो कम होगी ना, यहां से तो कॉस्ट कम होगी। और हमें जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किसको पास जाएगा बेटा, प्रॉफिट जाएगा कैपिटल के पास। तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया, ओनर के पास जाएगा। और राजेश को हम बोलेंगे कि राजेश तू हमें 80,000 रुपीज मांगता था, उसमें से हमने 57,500 के माल तुझे सप्लाई कर दिए। तो राजेश को अब कहेंगे बेटा अब तू हमें उतने नहीं मांगता जितना पहले मांगता था। आ रहा समझे? तो यहाँ पे सैलरी लिखता हूं मैं 9,000। ये कितने मांगता है, 80 में से 57,500 का तो माल हमने उसको सप्लाई कर ही दिया, तो 22,500। एक बार प्लीज चेक जरूर करना, 22,500। बाकी ये सब सेम है यार, क्रेडिटर सेम, महिंद्रा से लोन सेम, कैपिटल चेंज हो गई यार प्रॉफिट की वजह से, 5,83,500। क्लियर है बेटा फंडा? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सवाल ही नहीं उठता यार। इधर देखो, इधर क्या है, इधर क्या है, एक नीचे शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखो तो, यहां पे बोलो बेटा क्या है, 5,15,000, 4,50,000, और यहां पे कितना आया 45,000। चेक कर लो दोनों तरफ बराबर ही होगा, चेक कर लो दोनों तरफ बराबर ही होगा, कोई क्लरिकल एरर तो नहीं है। होगा तो देखेंगे एंड में, जब पूरा का पूरा मैच करेंगे वापस, जब टोटल मैच करेंगे कुछ छोटा मोटा डिफरेंस होगा तो मिलेगा वहां पे भी। बढ़िया हो कुछ हो जाए तो, ताकि तुम्हें ये भी आइडेंटिफाई हो जाए कि डिफरेंस होगा तो कैसे ढूंढने का। चलो, नाइन्थ क्या कहता है, पेड सैलरीज। अरे यार अब देखो ना, सैलरी पेड कर दी तुमने, तो तुम देखो ये जो सैलरी है, तुम इसको खर्चा नहीं मानोगे। सर खर्चा क्यों नहीं मानेंगे? अरे यार आपने सैलरी को पहले ही खर्चा मान लिया था आउटस्टैंडिंग करके। अब जब आप पे करोगे तो आपका कैश का बैलेंस कम होगा और आपकी ये लाइबिलिटी कम होगी। आ रहा समझ में? अब ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं होती और नॉर्मल होता पेड सैलरी, तो मैं कैश में से माइनस करता, और मैं कहां से माइनस करता गाइस, मैं माइनस करता कैपिटल में। बट क्योंकि पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लिख चुके हैं, तो कैपिटल में से तो हम खर्चा मान के पहले ही माइनस कर चुके हैं, जब पेमेंट करेंगे वापस माइनस नहीं होगी। नहीं तो पता पड़ा एक ही खर्चा दो बार रिकॉर्ड हो गया। क्लियर है? तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो लाइबिलिटी कम होगी, दूसरा मेरा कैश का बैलेंस कम होगा। इसका अपन नोट भी लिखेंगे, दो नोट लिखने हैं अपने को एंड में। 515 प्लस 9 कितना हो गया, 5,24,000। नहीं नहीं यार, पेमेंट किया है तो कम होगा ना। कितना हो गया, 5,06,000। यहाँ पे 4,50,000, 45,000 इक्वल्स टू 5,83,500, 3,95,000, 22,500। ये तो जीरो हो गया, पेमेंट हो गया तो। क्लियर है? चलो बेटा लास्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। नोट लिखवाना है, एक तो सैलरी का लिखवाना है और एक किसका लिखवाना है, वो जो प्रॉफिट वाला था ना वो भी लिख लेंगे यार। चलो, अब मैंने कहा कैश विड्रॉन बाय आदित्य। अरे आदित्य कौन है, ओनर, तो ड्राइंग्स करी ना उसने। कितने का पैसा विड्रॉ किया बेटा आदित्य ने, 10,000। तो जो भी मेरा कैश होगा कितने से कम हो गया, 10,000। और ये ड्राइंग्स कहां से माइनस होगी, कैपिटल में से। किस में से माइनस होगी, कैपिटल में से। कितना आया, 4,96,000, 4,50,000, 45,000, 5,73,500। ठीक है,
डन है कि नॉट डन है? समझ में आ रहा है? देखो अब मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अपना ये अपन ने सारा का सारा कर लिया, एक बार फटाफट देख लो उसको, एक बार, बस एक बार देखा गाइस इसको एक बार। अब मैं आपको बता दूं, जब आप इसका टोटल करोगे 4,96,000 प्लस 4,50,000 प्लस 45,000, इट विल फेच यू हाउ मच? इट विल गिव यू 9,91,000। इधर देखो 5,73,500 प्लस 3,00,000 प्लस 95,000 प्लस 22,500, इट विल ऑल्सो गिव यू 9,91,000। दोनों तरफ मैच हो रहे हैं, यही तो अपना ट्रीटमेंट था। अपना पूरे चैप्टर का है क्या कि इम्पैक्ट क्या है, कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है अगर आप साइंटिफिकली दो दो इफेक्ट देते हुए चलोगे तो हमेशा ये क्या होगी? टैली होगी। ये कॉपी करो, फिर वो दो नोट लिखवाता हूँ गाइज। अगेन मैं 10 15 20 सेकंड का पर स्लाइड आपको टाइम दूंगा, पॉज करके कॉपी करना, अच्छे से करना, ठीक है? आगे इधर थोड़ी सी जगह और मतलब थोड़े इसमें आइटम और है, वो भी अपने को लिखने। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन यहाँ पे आ जाए, और अब मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। ओके, तो गाइज अब दो नोट अपने को लिखने हैं, वो दो नोट लिख लेते हैं फटाफट। क्या है वो दो नोट? नोट नंबर 1, प्रॉफिट कैसे निकाला आपने। नोट नंबर 2, ये सैलरी पे करी तो हमने क्या इफेक्ट दिए, ठीक है ना? पहला नोट मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पे दिखा रहा हूं, प्रॉफिट कैलकुलेशन। कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सो ये मेरा प्रॉफिट निकाल के देगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई कॉस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई गुड्स? 50,000। 15% उस पर प्रॉफिट था तो 7,500 आया। तो सेल्स वैल्यू क्या आ गई? सेल्स वैल्यू क्या आ गई? 50,000, 57,500, 50 प्लस 7,500। वाई, अब ध्यान से देखना, ये सवाल तुम्हारे लिए। वाई सैलरी पेड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन दिस क्वेश्चन। ये नोट नहीं है, क्वेश्चन है, मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हें खुद को बनाना है। वाई सैलरी पेड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, वाई सैलरी पेड इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। देख लो एक बार इसको और कॉपी मारो फटाफट। ये गाइस कॉपी कर लिया होगा आपने। गाइज अब अपन ने कल जो क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था ये आंसर आपको निकालना है। क्या आपने ये आंसर कैलकुलेट किया? क्या आपने ये आंसर कैलकुलेट किया? आई थिंक 12,55,000 होना चाहिए इसका। 12,55,000 एक बार चेक कर लेना प्लीज। 850 प्लस 150 10 लाख, 12 लाख, 1230, 1255, बिल्कुल ठीक है। चेक कर लिया गाइस। आई होप आपको मैंने जब इंस्ट्रक्शन दिए होंगे आपने इसको ढंग से फॉलो किया होगा, और आपने किया होगा। गाइज अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ जिसमें कुछ और डिफरेंट या डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होंगे। बट तब तक यहाँ तक बहुत अच्छे से रिवाइज करना गाइज। हर एक लेक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट जरूर होंगे जो आपकी नॉलेज को और एनहांस कर देंगे। आ रहा सुनने? और प्रॉपर कॉपी बनाना, प्रॉपर सारा काम करना, ताकि ये आपके लिए एज अ रेफरेंस काम आ सके। ओके गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।